दोस्तों, दुनिया भर में हजारों वाटरफॉल्स हैं। कुछ वाटरफॉल्स अपनी हाइट के लिए फेमस हैं तो कुछ अपनी चौड़ाई के लिए। लेकिन कुछ ऐसे झरने भी हैं जो न सिर्फ बड़े या खूबसूरत हैं बल्कि इतने असामान्य हैं कि इनका रहस्य आज तक लोगों को चौंकाता आया है। ये झरने सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी कहानियों में भी उतने ही अनोखे हैं। कहीं एक ऐसा झरना है जहां पानी धूप की वजह से इतना ऑरेंज बन जाता है कि लगता है जैसे ऊपर से आग गिर रही हो। और अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल है जहां पानी सफेद नहीं बल्कि खून जैसा गहरा लाल दिखता है। सोचिए, एक जगह पानी इतना गहरा लाल हो जाता है कि पहली नजर में सभी को डर ही लगता है। वहीं एक और जगह है जहां पानी आपकी आंखों के सामने ही गायब हो जाता है और आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो पानी आखिरकार जाता कहां है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इंडिया के सबसे रहस्यमय और डरावने वाटरफॉल के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। यह वीडियो आपके लिए रहस्य और विज्ञान का जबरदस्त संगम लेकर आया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लड फॉल्स यानी अंटार्कटिका का वो रहस्यमय झरना जिसकी ओर हर वैज्ञानिक और एडवेंचरर आकर्षित होता है। पहली बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे बर्फ के विशाल ग्लेशियर से खून बह रहा हो, लेकिन असल में ये खून नहीं है बल्कि आयरन समृद्ध पानी है जो जमीन के नीचे हजारों साल से जमा था। जब ये पानी सतह पर आता है और हवा से मिलता है तो उसमें मौजूद आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर रस्ट बन जाता है जिससे पानी लाल रंग का दिखता है। यह झरना टेलर ग्लेशियर से बहता है और इसकी खोज 1911 में हुई थी। वैज्ञानिकों ने इसे समझने में कई साल लगा दिए क्योंकि इतनी ठंडी जगह पर इतना अनोखा रंग असंभव सा लगता था। आज भी जब लोग ब्लड फॉल्स के सामने खड़े होते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति ने यहां किसी पुराने रहस्य को छुपा रखा है, एक ऐसा दृश्य जो दुनिया में कहीं और नहीं दिखता। इस झरने के आसपास की बर्फ बिल्कुल सफेद है जिससे इसका लाल रंग और भी डरावना और आकर्षक बन जाता है। अंटार्कटिका के इस कोने में हर साल सैकड़ों वैज्ञानिक सिर्फ इस रहस्य को समझने के लिए आते हैं। ब्लड फॉल्स हमें दिखाता है कि विज्ञान और प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है। अब चलते हैं न्यूयॉर्क के इटर्नल फ्लेम फॉल्स की ओर, जहां कुदरत ने आग और पानी को एक साथ जोड़ दिया है। यह झरना दिखने में तो आम सा लगता है लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी प्राकृतिक लौ हमेशा जलती रहती है। जी हां, पानी के गिरने के बावजूद ये आग बुझती नहीं है। इसे देखना किसी जादू से कम नहीं लगता। जलती लौ के ऊपर से पानी गिर रहा है फिर भी वो बुझ नहीं रही। इस लौ का रहस्य है झरने के नीचे से निकलने वाली प्राकृतिक गैस। जब ये गैस चट्टानों की दरारों से बाहर निकलती है और अगर कोई उसे जलाता है तो लौ बन जाती है। ये लौ कई बार खुद ब खुद बुझ जाती है लेकिन कोई ट्रैकर या पर्यटक फिर से उसे जला सकता है। इसलिए इसे इटर्नल फ्लेम यानी शाश्वत अग्नि कहते हैं। इटर्नल फ्लेम फॉल्स हमारे लिए ये याद दिलाता है कि प्रकृति में कितने ऐसे चमत्कार छुपे हैं जिनकी साइंस भी पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकती। पानी और आग का ये मिलन सिर्फ एक झरना नहीं बल्कि रहस्य और रोमांच का प्रतीक बन चुका है। मिनेसोटा यूएसए में स्थित डेविल्स केटल वाटरफॉल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। यहां झरना दो हिस्सों में बंटता है। एक हिस्सा तो सामान्य झरने की तरह नीचे बह जाता है लेकिन दूसरा हिस्सा एक गहरे गोल गड्ढे में समा जाता है। लोग सालों तक ये जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर ये पानी जाता कहां है। लोगों ने गड्ढे में रंग डाला, पिंग पोंग बॉल्स फेंकी, यहां तक कि जीपीएस ट्रैकर भी छोड़ा, लेकिन कोई भी चीज कभी दोबारा नहीं मिली। इस रहस्य के कारण डेविल्स केटल को दुनिया के सबसे अनोखे झरनों में गिना जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने माना कि शायद ये पानी करीब 800 मीटर बाद फिर से नदी में मिल जाता है, लेकिन इसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई है। ये झरना हमें बताता है कि प्रकृति के कुछ रहस्य इतने गहरे हैं कि इंसान आज भी उनका जवाब ढूंढ रहा है। डेविल्स केटल का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है और रोमांचित भी करता है। कैलिफोर्निया के योसेमिटी नेशनल पार्क में स्थित हॉर्सटेल फॉल हर साल फरवरी में एक जादुई नजारा पेश करता है। आम दिनों में यह झरना भी बाकी झरनों जैसा ही दिखता है लेकिन फरवरी के कुछ खास दिनों में सूर्य की किरणें इस पर ऐसे गिरती हैं कि पूरा झरना जलती आग जैसा नजर आता है। इसे फायरफॉल भी कहा जाता है। इस समय सूर्यास्त के दौरान सूरज की रोशनी झरने के पानी को सुनहरा, नारंगी और लाल रंग में रंग देती है। दूर से देखने पर लगता है जैसे पहाड़ से लावा या आग गिर रही हो।
ये नज़ारा बहुत ही कम समय के लिए ही दिखता है, इसीलिए दुनिया भर से फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट सिर्फ इसी दृश्य को देखने के लिए यहां आते हैं। हॉर्सटेल फॉल का ये फायरफॉल इवेंट साबित करता है कि प्रकृति में सही समय, सही जगह और सही हालत मिल जाए तो चमत्कार भी हो सकते हैं। ये झरना हर साल लोगों को हैरान कर देता है। अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच बहता विक्टोरिया फॉल्स अपनी विशालता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। स्थानीय लोग इसे मोसियोएतुनिया कहते हैं, जिसका अर्थ है गरजता हुआ धुआं। जब यहां से पानी गिरता है तो इतनी तेज आवाज और धुआंनुमा फुहार बनती है कि दूर दूर तक सिर्फ पानी की गूंज सुनाई देती है। यह झरना 1.7 किलोमीटर चौड़ा और 108 मीटर ऊंचा है। इसकी गिरती धारा इतनी तेज है कि पानी की फुहारें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देती हैं। विक्टोरिया फॉल्स के पास खड़े होकर जब आप उसकी गूंज और पानी की ऊर्जा महसूस करते हैं तो समझ आता है कि क्यों इसे दुनिया के प्राकृतिक अजूबों में गिना जाता है। यह झरना सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि अफ्रीका की संस्कृति, इतिहास और रहस्य का भी हिस्सा है। विक्टोरिया फॉल्स का रोमांच और विशालता हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। मॉरिशस के दक्षिणी तट पर है एक ऐसा नजारा जो पहली नजर में किसी को भी चौंका सकता है, अंडर वाटर वाटरफॉल। लेकिन असल में ये कोई झरना नहीं बल्कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र का पानी नीचे किसी और महासागर में गिर रहा है, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ रेत और तलछट का बहाव है। यह इल्यूजन तब बनता है जब समुद्र की धाराएं और रेत मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाती हैं जिससे ऊपर से देखने पर हमें पानी गिरता हुआ नजर आता है। ड्रोन या हेलीकॉप्टर से देखने पर यह दृश्य बेहद शानदार और रहस्यमयी लगता है। टूरिस्ट्स यहां सिर्फ इस नजारे की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। मॉरिशस का ये अंडर वाटर वाटरफॉल हमें दिखाता है कि प्रकृति सिर्फ असली चमत्कार ही नहीं बल्कि आंखों को धोखा देने वाले दृश्य भी बना सकती है। ये जगह दुनिया के सबसे अनोखे और फोटोजेनिक लोकेशंस में गिनी जाती है। भारत के मेघालय में स्थित नौकालिकाई फॉल्स न सिर्फ देश का सबसे ऊंचा प्लन झरना है, बल्कि इसके साथ जुड़ी लोक कथा इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह झरना हरे भरे जंगलों के बीच से निकलता है। यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है कि मानो कोई चित्रकार ने पेंटिंग बना दी हो। लेकिन इसकी असली रहस्यमयता है। लोक कथा कहा जाता है कि लिकाई नामक एक महिला के साथ हुए दुखद हादसे की याद में इस झरने का नाम नौकालिकाई पड़ा। उस महिला ने अपनी बेटी को खोने के दर्द में झरने से छलांग लगा दी थी और तब से लोग मानते हैं कि इस झरने की आवाज में आज भी उसका दर्द गूंजता है। नौकालिकाई फॉल्स न सिर्फ नेचर लवर्स के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी खास है जो रहस्य, लोक कथाओं और इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं। इसका सौंदर्य और कथा दोनों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। चीन और वियतनाम की सीमा पर स्थित बैन जियोक डेतियन फॉल्स दुनिया के उन चंद झरनों में से है जो दो देशों के बीच बहते हैं। ये झरना हरियाली, चूना पत्थर की पहाड़ियों और धुंध के बीच ऐसा दृश्य बनाता है कि लगता है जैसे कोई स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यहां पानी कई मंजिलों में गिरता है, जिससे फुहार और धुंध चारों ओर फैल जाती है। झरने के किनारे दोनों देशों के लोग आते हैं। कोई नाव से झरने के करीब जाता है तो कोई दूर बैठकर इसकी खूबसूरती निहारता है। यहां की शांति, ताजगी और रहस्य पर्यटकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। बैन जियोक डेतियन फॉल्स हमें यह दिखाता है कि प्रकृति के चमत्कार सीमाओं को नहीं जानते। ये झरना दोस्ती, शांति और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। दक्षिण अमेरिका के गुयाना के घने जंगलों में छिपा है कायतियोर फॉल्स, दुनिया के सबसे शक्तिशाली झरनों में से एक। ये झरना 226 मीटर ऊंचाई से गिरता है, लेकिन इसकी खासियत है इसका जबरदस्त फ्लो। यहां हर सेकंड में करीब 626 घन मीटर पानी गिरता है, जो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर झरनों में शामिल करता है। कायतियोर फॉल्स तक पहुंचना भी एक एडवेंचर है। घने रेन फॉरेस्ट, जंगली जानवर और दूर दराज की पगडंडियां। यहां पहुंचकर जो शांति और शक्ति का अनुभव होता है वो कहीं और नहीं मिलता। स्थानीय आदिवासी इसे पवित्र मानते हैं और इससे जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। यह झरना सिर्फ प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि ये बताता है कि प्रकृति के गहरे और छुपे कोनों में कितने अनोखे चमत्कार छुपे हैं। कायतियोर फॉल्स एडवेंचर लवर्स और नेचर एक्सप्लोरर्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे झरने
एंजल फॉल्स की, जो वेनेजुएला के रेनफॉरेस्ट में छुपा है, 969 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता ये पानी इतनी तेजी से नीचे आता है कि कई बार जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में धुंध बन जाता है। इसे देखने का अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। एंजल फॉल्स का नाम एक अमेरिकी पायलट जिमी एंजल के नाम पर पड़ा, जिसने 1933 में इसकी खोज की थी। ये झरना कनाइमा नेशनल पार्क के घने जंगलों में स्थित है और वहां तक पहुंचना भी एक एडवेंचर है। हवाई जहाज, नाव और पैदल यात्रा के बाद ही आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। एंजल फॉल्स का रहस्य, ऊंचाई और आसपास का जंगली वातावरण इसे धरती के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में शामिल करता है। ये झरना हर नेचर लवर की बकेट लिस्ट में जरूर होता है। दोस्तों, ये झरने सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, ये रहस्य, विज्ञान और लोक कथाओं का संगम है। हर झरने के पीछे छुपी कहानी, उसका विज्ञान और उससे जुड़ी लोक मान्यताएं हमें सिखाती हैं कि प्रकृति के चमत्कार अनगिनत हैं। इन झरनों को देखकर हम सिर्फ कुदरत की खूबसूरती नहीं, उसकी रहस्यमयता और शक्ति भी महसूस करते हैं। पानी गिरता है, लेकिन अपने साथ अनगिनत सवाल भी लाता है। कभी ये सवाल विज्ञान से जुड़ते हैं, कभी संस्कृति से और कभी मानवीय भावनाओं से। शायद यही वजह है कि झरने हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। उनकी आवाज, उनकी गूंज और उनका अनोखा रंग रूप हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कौन सा झरना आपको सबसे रहस्यमयी लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं अपनी कंपेटिटर की स्क्रिप्ट दूंगा। उसे ध्यान से समझकर उसी के लेवल और स्टाइल में वीडियो बनानी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते और कुदरत के इन चमत्कारों से जुड़े रहिए।